नमस्ते दोस्तों। आज हम NCERT की किताब संचय में से पाठ संख्या 1 गिल्लू अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ संख्या 1 गिल्लू प्रश्न अभ्यास के प्रश्न संख्या 1। सोन जूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे? उत्तर है, सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में ये विचार आया कि गिल्लू सोन जूही के पास ही मिट्टी में दबाया गया था, इसीलिए अब वह मिट्टी में विलीन हो गया होगा और उसे चौंकाने के लिए सोन जूही के पीले फूल के रूप में फूट आया होगा। तो जब गिल्लू जो गिलहरी का बच्चा था, उसके देहांत के बाद, उसकी मृत्यु के बाद उसे सोन जूही के जो फूल थे उसके नीचे मिट्टी में दबा दिया गया था। तो वहीं पे जो मिट्टी पे पौधा उगा था, तो उसी के ऊपर जो फूल खिलने थे, लेखिका को ऐसा आभास होता था कि वो फूल ही गिल्लू ने दोबारा जन्म लिया है और वो फूल के रूप में आया है, मुझे चौंकाने के लिए, मुझे हैरान करने के लिए। इसलिए कह रहे हैं, सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में ये विचार आया कि गिल्लू सोन जूही के पास ही मिट्टी में दबाया गया था, इसीलिए अब वह मिट्टी में विलीन हो गया होगा और उसे चौंकाने के लिए सोन जूही के पीले फूल के रूप में फूट आया होगा। प्रश्न संख्या 2। पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादृत और अनादृत प्राणी क्यों कहा गया है? उत्तर है, हिंदू संस्कृति में ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज हमसे कुछ पाने के लिए कौवे के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसके अलावा कौवे हमारे दूरस्थ रिश्तेदारों के आगमन की सूचना भी देते हैं, जिससे उसे आदर मिलता है। दूसरी ओर कौवे की कर्कश भरी काव को हम अवमानना के रूप में प्रयुक्त करते हैं, इससे वह तिरस्कार का पात्र बनता है। इस प्रकार एक साथ आदर और अनादर पाने के कारण कौवे को समादृत और अनादृत कहा गया है। जो कौवा है, काव करता है, इसलिए उसकी जो वाणी है, कर्कश वाणी, वो हमें अच्छी नहीं लगती। इसके लिए वो तिरस्कार का पात्र बनने के कारण वो अपमानित होता है। इसके अतिरिक्त जो हिंदू धर्म की बात करें तो उसमें एक प्रथा है, एक मान्यता मानी जाती है कि जो हमारे पितृ होते हैं, जो हमारे बुजुर्ग मर जाते हैं, वो पितृ बन जाते हैं और जब उनकी कोई इच्छा होती है, चाहे वो भोजन की हो या कपड़े की या कोई और कुछ भी पाना चाहते हैं हमसे, तो वो कौवा के रूप में आते हैं। तो हम पिंड दान करते हैं, वो पिंड खाते हैं, तो ऐसे माना जाता है कि कौवे के रूप में हमारे पितर आए हैं और जो हमसे अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं और अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं। तो और दूसरी बात, जब हमारा कोई रिश्तेदार हो, अतिथि हो, तो जब कौवा हमारे बनेरे पर बोलता है तो हम कहते हैं कि आज कोई ना कोई रिश्तेदार आएगा। तो ऐसी अवधारणा है कि जब कौवा छत पे बनेरे पर बोल रहा हो तो कोई ना कोई रिश्तेदार घर में आता है। इसलिए ये दो कारण हैं जिसके कारण कौवे को सम्मान दिया जाता है, आदर दिया जाता है, लेकिन उसकी कर्कश वाणी को सुनने के बाद अवमानना माना जाता है, जिसके कारण उसका अपमान किया जाता है। एक ही पक्षी है, उसको आदर भी दिया जाता है और अनादर भी दिया जाता है, इसी कारण कौवे को समादृत और अनादृत कहा गया है। प्रश्न संख्या 3। गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया? उत्तर है, महादेवी वर्मा ने गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार बड़े ध्यान से ममतापूर्वक किया। पहले उसे कमरे में लाया गया, उसका खून पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन लगाई गई, उसे रुई की बत्ती से दूध पिलाने की कोशिश की गई, परंतु दूध की बूंदें मुंह के बाहर ही लुढ़क गई। कुछ समय बाद मुंह में पानी टपकाया गया। इस प्रकार उसका बहुत कोमलतापूर्वक उपचार किया गया। तो जो गिलहरी का बच्चा था, जिसको कौवों ने
चोंच मार दी थी और वो घायल हो गया था, और अपने घोंसले से जब वो गिरा था तो कौवों ने चोंच मारी थी, क्योंकि वो अपना सुलभ आहार उसमें ढूंढ रहे थे, अर्थात अपना खाना बना रहे थे, उसे खाना चाहते थे। तो वो जख्मी हो गया था। तो तब महादेवी वर्मा जो लेखिका है, उसने गिलहरी के बच्चे को उठा लिया और अपने कमरे में ले गई। उसने सबसे पहले उसका जो खून बह रहा था चोंच लगने के कारण गिलहरी के बच्चे का, तो उसका खून पहुंच दिया अच्छे से, और उसके बाद उस पर दवाई लगा दी पेनिसिलिन। और उसके बाद जो भूखा था वो गिलहरी का बच्चा, तो उसको रुई की बत्ती बनाई, उसको दूध में भिगोकर उसके मुंह तक लेकर गई और उसे दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन मुंह बंद होने के कारण जो दूध था वो मुंह से बाहर ही गिर गया। तो उसके बाद थोड़े समय बाद उसके मुंह में पानी लगाया गया, तो वो 2-4 बूंदें उसने पानी की पी ली, और उसके बाद इस तरह उसका जो उपचार था वो बहुत ही कोमलतापूर्वक किया गया था लेखिका द्वारा। प्रश्न संख्या 4, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? तो उत्तर है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उसके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और उसी तेज़ी से उतरता था। वह ऐसा तब तक करता था जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठ जाती। भूख लगने पर वह चिक चिक की आवाज़ करके लेखिका का ध्यान खींचता था। तो जब लेखिका कोई काम कर रही होती तो वो उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए चिक चिक की आवाज़ें निकालता था। इसके अतिरिक्त वो पर्दे के ऊपर एकदम से चढ़ जाता था और एकदम फिसल जाता था। तो इस प्रकार कुछ अटखेलियाँ करता रहता था, जिसके कारण जो लेखिका थी उसका ध्यान गिल्लू की ओर हो जाए। तो वो अपनी तरफ उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत सारी हरकतें करता रहता था। कभी फूलों के पीछे छुप जाता था, कभी बरामदे में छुप जाता था, तो कहीं वहीं से भागकर फिर लेखिका के पाँव के नीचे आकर फिर दूर भाग जाता था। तो ऐसे करता रहता था उसका ध्यान आकर्षित करने तक, जब तक वो उठकर उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करती थी, तब तक वो ऐसी हरकतें करता रहता था। प्रश्न संख्या 5, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया? तो महादेवी ने देखा कि गिल्लू अपने हिसाब से जवान हो गया था। उसका पहला वसंत आ चुका था। खिड़की के बाहर कुछ गिलहरियाँ भी आकर चिक चिक करने लगी थी। गिल्लू उनकी तरफ प्यार से देखता रहता था। इसीलिए महादेवी ने समझ लिया कि अब उसे गिलहरियों के बीच स्वच्छंद व्यवहार के लिए छोड़ देना चाहिए। लेखिका ने गिल्लू की जाली की एक कील इस तरह उखाड़ दी कि उसके आने जाने का रास्ता बन गया। अब वह जाली के बाहर अपनी इच्छा से आ जा सकता था। तो जब गिल्लू का एक घोंसला था जो बनाया था, लेखिका ने डाली खिड़की के पास एक तार से लटका कर ठीक है, तो रुई बिछा दी थी उसमें। तो वहाँ पर बैठा बैठा जो गिल्लू था, जो गिलहरी का बच्चा था, वो बाहर देखता रहता था। तो बाहर बहुत सारी गिलहरियाँ आपस में ऊपर नीचे पेड़ पर चढ़ती रहती थी, लेकिन गिल्लू जो अंदर बैठा उन्हें देखता रहता था। अब वो जवान भी हो चुका था, तो युवा होने के कारण उसके जो जीवन पर पहली बसंत आई थी, तो वो उसे बाहर जाकर अनुभव करना चाहता था। तो इसलिए लेखिका ने जब उसे देखा तो उसका भाव समझ गई, अर्थात उसने फिर क्या किया, जो खिड़की थी उसका एक कील निकाल दिया और वहाँ से जाली को उखाड़ के रास्ता बना दिया। अब उस रास्ते से ही वो जो गिलहरी का बच्चा है जिसका नाम गिल्लू है, वो अंदर भी आ सकता था और बाहर भी जा सकता था। उसके अंदर आने या बाहर जाने के लिए लेखिका ने रास्ता बना दिया था। अब वो जो गिल्लू था वो बाहर उसी रास्ते से बाहर चला जाता था और अच्छे से खेलता कूदता दूसरे गिलहरियों के साथ, और समय रहते ही वापस भी आ जाता था अपने घोंसले में। प्रश्न संख्या 6, गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? तो उत्तर है, लेखिका एक मोटर दुर्घटना में आहत हो गई थी। अब अस्वस्थता की दशा में उसे कुछ समय बिस्तर पर रहना पड़ा था। लेखिका की ऐसी हालत देख गिल्लू परिचारिका की तरह उसके सिरहाने तकिए पर बैठा रहता और अपने नन्हे नन्हे पंजों से उसके लेखिका के सिर और बालों को इस तरह सहलाता मानो वह कोई परिचारिका हो। तो जब लेखिका है
उसकी एक दुर्घटना हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण उसे कुछ दिन तो अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। तो लेकिन ठीक होने के बाद वो घर आई, घर आकर उसे रेस्ट करनी थी, आराम करना था। तो जब वो आराम करती थी तो गिल्लू भी उसके बिस्तर पर आ जाता था और उसके सिर में और बालों पर ऐसे हाथ फेरता था जैसे परिचारिका फेरती है, अर्थात ध्यान रखने वाली फेरती है। तो वैसे ही वो ऐसे लग रहा था लेखा को जैसे वो उसका ध्यान रख रहा है। प्रश्न संख्या 7, गिल्लू की किन चेष्टाओं से ये आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समय समीप है? उत्तर है, गिल्लू की निम्नलिखित चेष्टाओं से महादेवी को लगा कि अब उसका अंत समीप है। उसने दिन भर कुछ भी नहीं खाया। वह रात को अपना झूला छोड़कर महादेवी के बिस्तर पर आ गया और उनकी उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। तो जब लेखा को ऐसा अनुभव हुआ कि क्योंकि हम जानते हैं कि जो गिलहरी होती है उसका जीवन काल 2 वर्ष का होता है। 2 साल में ही वो जन्मती है, बड़ी होती है, जवान होती है, बूढ़ी होती है और मर भी जाती है। तो इसी प्रकार जो गिल्लू था, गिलहरी जाति का एक जीव था, प्रजाति का, तो उसका जीवन काल भी 2 वर्ष का ही था। अब वो 2 वर्ष अब पूरे होने वाले थे, जिससे पता चल रहा था कि वो अब मर जाएगा, मतलब उसका जो अंत है वो निकट ही है, समीप ही है। तो उस लेखा को आभास हो गया था। वो क्यों? क्योंकि उसे जो गिल्लू था उसने दिन भर कुछ भी नहीं खाया था। जो उसका प्रिय खाद्य पदार्थ था, काजू, सबसे अच्छा लगता था, पसंदीदा था, तो वो भी उसने नहीं खाया। इसके अतिरिक्त और बिस्कुट जो भी कुछ उसको खाने को दिया जाता था तो वो नहीं खाता था। और उसके जो हाथ पैर थे वो ठंडे हो गए थे। और वो रात का जब समय होता था तो उसका जो झूला है, जहाँ पर घोंसला डाला था उसके लिए रहने के लिए, तो वो वहाँ से उतरकर जहाँ पे लेखा सोती है उसके पलंग पर, बेड पर आकर उसके साथ ही उसके बिस्तर में सो जाता है और उसकी उंगली पकड़कर उसके हाथ से चिपकर ही सोता है। तो इस अनुभव से लेखा को पता चल जाता है कि जो गिल्लू है अब उसका अंत समीप है। प्रश्न संख्या 8, प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया का आशय से स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, आशय ये है कि गिल्लू का अंत समय निकट आ गया था। उनके पंजे ठंडे हो गए थे। उसने लेखा की उंगली पकड़ रखी थी। उसे उष्णता देने के लिए हीटर जलाया। रात तो जैसे तैसे बीती, परंतु सवेरा होते ही गिल्लू के जीवन का अंत हो गया। तो जब गिल्लू का अंत समय नज़दीक आया तो उसने खाना पीना अपना छोड़ दिया था या कम कर दिया था। तो जब उसका खाना पीना कम हो गया और उसके हाथ पांव भी ठंडे हो गए थे और वो अपने झूले से उतरकर लेखा के बिस्तर पर ही आकर सो जाता था उसकी उंगली पकड़कर। तो उस रात की ही बात है जब गिल्लू का आखिरी दिन था, तो वो अपने झूले से उतरा और लेखा के बेड पर, पलंग पर आकर उसकी उंगली पकड़कर हाथ से चिपकर सो गया था। लेकिन जब वो रात में लेखा की उंगली पकड़ी तो उसे उसके हाथ ठंडे लगे। गिल्लू के हाथ पैर ठंडे हो चुके थे। लेखा ने क्या किया, खड़ी होकर हीटर जला दिया उसको गर्मी देने के लिए, उष्णता देने के लिए। तो हीटर जला दिया। तो रात तो बीत गई, लेकिन जब सुबह हो गई तो सुबह जब हुई तो जो गिल्लू था उसके जीवन का अंत हो गया था, अर्थात वो मर चुका था। तो वो जब सोया हुआ था और जब वो आगे आंखें खोलेगा तो उसके नए जीवन में ही खोलेगा। इसका मतलब है कि जो गिल्लू है उसका अंत समय था, तो वो सुबह होते होते अपना जीवन जी चुका था और मर गया था। और अब वो अगला जन्म लेकर, जैसे कि लेखा का सोच बनी हुई है कि वो जो सोनजूही का जो पौधा है, फूल है, वो फूल गिल्लू ही दोबारा जन्म लेकर फूल के रूप में आएगा, क्योंकि उसे फूल सोनजूही का बहुत ही अच्छा लगता था, पसंदीदा था। तो प्रश्न संख्या 9, सोनजूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखा के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? तो उत्तर है, सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनी थी। इससे लेखा के मन में ये विश्वास जम गया कि एक ना एक दिन यह गिल्लू इसी सोनजूही की बेल पर पीले चटक फूल के रूप में जन्म ले लेगा।
तो जब गिल्लू का देहांत हो गया था, गिल्लू की मौत हो गई थी, तो उसको जो पार्थिव शरीर था, मतलब मृतक शरीर था, तो उसको सोन जूही के पौधे के नीचे वाली ज़मीन मिट्टी में दबा दिया था, क्योंकि वो सोन जूही का जो पौधा है और फूल है वो बहुत ही उसे पसंदीदा था। तो अब वो जब उसको मिट्टी में दबा दिया तो वो उसी मिट्टी में विलीन हो गया और उसी मिट्टी से सोन जूही का जो पौधा था वो उगा था और उससे फूल खिलने थे। तो लेखा को ये विश्वास हो गया था, उसके मन में ये विश्वास जम गया था कि अभी गिल्लू अचानक भागकर आएगा मेरे पैरों के नीचे और फिर वहाँ से भागकर चला जाएगा, मुझे चौंकाएगा, मतलब मुझे हैरान कर देगा। और उसका यही मानना थी कि अब वो मिट्टी में विलीन हो गया है, अब जो सोन जूही के ऊपर जो पौधे के ऊपर जो नया फूल खिलेगा तो वो गिल्लू ही नया जन्म लेकर वो दोबारा मेरे पास आएगा, मुझे हैरान करने के लिए, मुझसे मेरे साथ खेलने के लिए वो दोबारा जन्म लेगा सोन जूही के फूल के रूप में। तो उनके घर में जो सोन जूही की डाली थी, लता थी, तो उसके जो नीचे गिल्लू की समाधि बनी थी। इससे लेखा के मन में ये विश्वास जम गया था कि एक ना एक दिन ये गिल्लू इसी सोन जूही की बेल पर पीले चटक फूल के रूप में जन्म लेगा, अर्थात सोन जूही का जो पीले रंग का फूल है वो गिल्लू ही होगा, ऐसा विश्वास था लेखा के मन में।